चलो भाई एक बार सामान चेक कर लो। ये रहा सामान, देख रहे हो कितना हैवी है। अब पोर्टर का ऑर्डर तुम देखो कितने का है, 461 रुपये का ये पोर्टर का ऑर्डर है। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और इस पर लिया है मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, भारी नहीं है ये, बस ये निकला हुआ है। अगर निकला नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बाकी अभी एक चीज़ तुमसे और देखो शेयर करनी है। एक चीज़ देखो, अभी रुको, बाहर निकल के करता हूँ, रुको। तुम आईडी को पहले चेक करो, देखो ये दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले पर मेरे पास 2 ऑर्डर बच चुके हैं। एक ये बज रहा है 296 रुपये का शकूरपुर का। ठीक है, मेरी टाइमर वाली आईडी है। ठीक है, जिसमें कि अभी मैं उठा सकता हूँ, ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, मैं उठाऊंगा नहीं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ तुम्हें और क्लियर करूँगा अभी। उसके बाद में तुम मेरे को एक चीज़ बताना कि तुम्हें क्या लगता है और मुझे क्या लगता है। मेरे को जो लगता है मेरे को सही लगता है, और तुमको जो लगता है वो तुम कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं पोर्टर पे एक ऑर्डर लेके जा रहा हूँ मानेसर का। ठीक है, मानेसर का है यहाँ से 56 किलोमीटर। और पोर्टर के रेट तुम देखोगे तो ये बोलोगे यार क्या मजाक कर रखा है यार, हद है। रेट पता है कितना? 464 रुपये का ये ऑर्डर मानेसर का। मतलब इतना कम रेट समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं पोर्टर में काम करूं कि ना करूं। 464 में भाई 60 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, और उसमें भी ये कमीशन काट लेगा 64 रुपये, तो हमको देगा सिर्फ 400 रुपये। ठीक है, ये तो मेरा पार्सल बड़ा है इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा चार्ज करके ले लिया, तो मेरा तो ठीक बन गया। वैसे भी मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर पैसा कम मिल रहा है तो भाई मैं सीधा कहूँगा डबल ऑर्डर का ऑप्शन रखो। अगर ये पार्सल मेरा बड़ा नहीं होता तो मैं दूसरा ऑर्डर लिए बिना जाता ही नहीं। ठीक है, तो इसको लेके मुझे मानेसर जाना। अब मैं दूसरी चीज़ क्लियर कर दूं, जिन लोगों को लगता है ना जैसे कि भाई कि हम ना प्राइम और नॉन प्राइम का ना, एक मैं ये डिसीजन को क्लियर कर देता हूं कि तुम प्राइम बन गए हो, मैं नॉन प्राइम हूं, तो ऐसा नहीं है कि तुम प्राइम बन के उसके दामाद बन गए हो। ठीक है, मैं एक और तुम्हें ना एक अलग भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि तुम प्राइम बन गए ना, तो तुम ना उसकी लुगाई बन गए और तुम सिर्फ चौदे जाओगे। और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और जो नॉन प्राइम बंदा रहेगा ना, हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद ही मैं भाई 2 महीने से, मैं जब से देख रहा हूँ, जब से ये प्राइम किट का लफड़ा हुआ है ना, मैं प्राइम नहीं हूँ। ठीक है, और मेरे आईडी में इतने ऑर्डर बजते हैं कि जितने तुम्हारी आईडी में, तुम आईडी में ना सोच भी नहीं सकते। अभी ये देखो 310 गुड़गांव का आ रहा है, देखो। ठीक है, आ रहा है ना, लाइव देख लो। इसके पहले भी गुड़गांव का आया था। ठीक है, अभी मैं इसको उठाऊँ ना उठाऊँ समझ में नहीं आ रहा। सेक्टर 52 का एक बार ट्राई मारा है क्या उठाने का, लेकिन मैं बांधूंगा कहाँ पे? सामान तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, छोड़ देता हूँ, नहीं लेता हूँ यार। यहाँ धूल कितनी है, पहले एक बार बाहर निकल गया से यार, कितना। देखो मैं तुम्हें 2 चीज़ें बता देता हूँ। जो प्राइम वाला होगा ना वो कभी इन एरिया में नहीं जा सकता, और नॉन प्राइम वाला हर एक वो चीज़ कर सकता है जो प्राइम वाला नहीं कर सकता। अब जैसे कि मान लो चांदनी चौक है, करोल बाग है, और पहाड़गंज है, सदर बाजार है, इसमें ना प्राइम वाला बंदा नहीं जा सकता। जाएगा तो ये बात उसकी कंफर्म है कि वो अगले हफ्ते प्राइम नहीं रहेगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है, और नॉन प्राइम वाला कहीं भी जाता है, A to Z कहीं भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जैसा ऑर्डर चाहे तो ले सकता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ वो बैठेगा ना, जहाँ बहुत सारे ऑर्डर होंगे, वहाँ सबकी आईडी में टाइमर लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी आईडी में नहीं लगा भाई तुम्हारी में लगा है, वहाँ सब में लगता है, तो वो ले सकता है। ये इसकी चीज़ का प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर तुमको लग रहा है कि तुम प्राइम बन के बहुत कुछ उखाड़ रहे हो, तो भाई तुम कुछ घंटा नहीं उखाड़ रहे हो। जो नॉन प्राइम वाला कर रहा है ना, वो अभी मैं ये ऑर्डर डिलीवर करूंगा जाके। देखो मेरा ये मानना है, मैं प्राइम में था तो मानेसर में मैं बहुत देर फंसा रहा। ठीक है, तो अभी ये ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, वो देखते हैं कि वहाँ पे हमें ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता, फिर पता लग जाएगा प्रॉफिट ना प्राइम में है नॉन प्राइम में भी है। देखते हैं चल के, चलो। इसी में उतारना है क्या? यही उतारना है, यही? एक सेकंड सर। 661। ठीक है सर। वैसे इसके पेपर है ही नहीं, नहीं, लाने का लिया ये लाए ओखला से। चलो भाई ऑर्डर हो गया, डिलीवरी। ठीक है, अभी देखूँ इसको अराइव करता हूँ, देखता हूँ। देखो पोर्टर हमें कितना पेमेंट देता है। ठीक है,
एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ और इसका पेमेंट चेक करते हैं। इसने दिया है भाई 401 रुपये, वो भी पता है कितने किलोमीटर का, 60 किलोमीटर का 401 रुपये। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पार्सल नहीं होता, एक्स्ट्रा ओवर चार्ज नहीं होता, तो 400 रुपये में 60 किलोमीटर बाइक चला के लाता और 400 रुपये में मेरे को सिर्फ 300 रुपये बचते, वो भी पेट्रोल काट के। ठीक है, अब यहाँ से जाने का अगर बंदोबस्त नहीं होगा तो बंदे के 200 रुपये का काम होगा और बंदा जाएगा घर खाली। ठीक है, 200 रुपये में पूरे दिन घूमेगा, तो ऐसे भाई नहीं होता। पोर्टर ने इतना रेट कम कर दिया भाई कि पूरे दिन काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी काम नहीं किया, जीरो काम ऐसा लगता है। तो देखते हैं भाई, नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं और देखते हैं कितने टाइम में मिलता है। अभी टाइम हो रहा है 3:05 हो रहे हैं भाई। 20 सेकंड का टाइमर लगा है, जब तक उठ जाएगा दूसरी आईडी में आएगा तो उठा लूंगा। पैसे यार बहुत कम दे रहा है बहन, जो मुश्किल है मेरे ख्याल से। उठ गया हो कल ही, पहले उठ गया हो। इसमें 10 सेकंड टाइम आ रहा है, इसमें 20 सेकंड टाइम आ रहा है। हाँ तो भाई अपन ने ले लिया है ऊबर पे पार्सल। ये रहा पार्सल, गुड़गांव कितने सेक्टर का है मैंने देखा भी नहीं है, बस मैंने सीधा ना उठा लिया। भाई 5:45 होने वाले हैं और 3 बजे में आ गया था। पोर्टर ने ना हमारी जो झंड मारी है ना भाई, कुछ कह नहीं सकता। अब आ गया हूँ, अब यहाँ 5-6 महीने में दिखूंगा भी नहीं गलती से भी। यार इतना कौन करता है। मेरे पास 2 ऑर्डर बजे, एक 463 रुपये का था। कहाँ का था वो था सेक्टर 67 का। ठीक है, अभी मैंने ऊबर पे लिया ये पार्सल। ठीक है, लेके चलते हैं इसको गुड़गांव। सामान देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यार मैं अब इधर नहीं आऊँगा भाई। बुरी तरह से मारी है। ऑर्डर तो बजे, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं बजे, ऑर्डर बहुत बजे, 2 ऑर्डर तो बजे हैं। लेकिन दिक्कत ये कि एक तो टाइमर की वजह से नहीं उठा और दूसरा बहुत कम पैसा दे रहा था भाई। इतने कम पैसे में तो मैं समझ में नहीं आया जाऊँ कि नहीं जाऊँ। 72 किलोमीटर के 400 रुपये, कौन जाएगा भाई, है किसी में दम? मेरे बस का नहीं है भाई। तो अभी पार्सल आ रहा है, ऊबर का पिकअप करते हैं और फिर चलते हैं इसको लेके। हम देखते हैं कि कहाँ का है ये ऑर्डर, मैंने देखा भी नहीं है, इतना कंफ्यूज था मैं। यही लेके जाना है क्या अगर सब? दूर से ही पहचान लिया आपने मुझे। चलो भाई, ये ऑर्डर ना बढ़िया एकदम बिंदास ऑर्डर है भाई। ये यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ऊबर का एक बात तो मैं कहूँगा भाई, कहीं भी अगर फंसे हो तो ऊबर हमें निकाल देता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये ऑर्डर है भाई 27 किलोमीटर यहाँ से दूर, सरहोल के पास का है। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया ही है, मुसीबत से पीछा छूटा। 200 रुपये कम से कम मिलेंगे और पहुँच भी जाऊँगा। ये अपना कहाँ का है? ठीक सरहोल के पास का है, जो सरहोल है ना, उसी का मेन रोड का ही है, शाहपुर है, वहाँ का है। तो लेके चलते हैं और इसको हम फटाफट से ना ड्रॉप करते हैं चल के। यहाँ से निकल के मुसीबत बहुत बड़ी है भाई। चलो चलो भाई, मुंडी हिला हिला के भाई सारों में बात हो गई है। 172 रुपये दिया है भाई। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितना दिया है। मेरे को 200 दिखा रहा था। ये साला हट राइड, साला ये बहुत बज रहा था मेरे में, तो मैंने ना इसको उठा लिया गुस्से में, क्योंकि साला बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। अब कैंसिल कर दूंगा, अब उनको भी स्वाद आ जाएगा भाई। लड़कियां भी ऐसा हमारे साथ करती है ना भाई, तो हम भी तो थोड़ा बहुत स्वाद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही करना है भाई। लड़कियां हमारे मज़े ले सकती हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। चलो पहले मैं देखता हूँ पेमेंट कितना आता है भाई। कितना राइड पड़ा है भाई? 219 रुपये दिखा रहा है। ये वॉलेट में डाल दिया है क्या? 22 रुपये भाई वॉलेट में डाल दिया इन्होंने। बाकी मतलब माइनस था ना, तो इन्होंने काट पीट के मेरे को इतना थमा दिया। ये ऊबर वाले ही बड़ा हरामीपंती कर रहे हैं भाई आजकल। चलो कोई नहीं, 216 की राइड तो हुई कंप्लीट। कुछ तो मिला, खाली तो खैर नहीं आया। चलो कुछ नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑर्डर बजेगा क्या बजेगा भाई। चलो भाई, सामान बांधा जाए। एक ये बांध दिया, ठीक है। उसके बाद में एक पार्सल इसके अंदर है और 2 ये हैं, ठीक है।
मतलब वो अलग है, ये दोनों एक ही है, और जो बैग के अंदर है वो अलग है। तो ऑर्डर मैं अभी समझाता हूँ किधर किधर के हैं। पहले एक सेकंड इनको रख लूँ। तो ये ट्रिप को मैं कर दिया स्टार्ट, ठीक है। और मेरे पार्सल है, एक है नेहरू नगर गाजियाबाद, और दूसरा पार्सल है नेहरू प्लेस दिल्ली, ठीक है। तो भाई चलते हैं इनको लेके, हम दोनों पार्सल को लेके, ठीक है। क्योंकि बहुत देर से काम नहीं हुआ, तो मेरे को जब ऑर्डर जो मिला मैंने उठा लिया। मैंने ऐसा नहीं देखा कि मेरे को यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, काम करना है तो भाई कहीं भी जाना पड़ता है। बस मैं विनती करता हूँ भाई कि गुड़गांव मत आओ। गुड़गांव में भाई जो लगते हैं ना, मेरे से बर्दाश्त भाई होते नहीं है। तुमसे हो जाए तो बिल्कुल आओ, हमसे बर्दाश्त तो होते नहीं है। मैं मुश्किल ही हूँ कि अब आऊँ गुड़गांव। मानेसर तो खास करके नहीं जाऊँगा, वहाँ तो भाई लग जाते हैं बुरी तरह से। तो अभी पहले नेहरू प्लेस जाऊँगा, वहाँ ऑर्डर ड्रॉप करूँगा, और फिर उसके बाद नेहरू नगर जाऊँगा, फिर वहाँ देखेंगे चल के क्या होने वाला है। चलो घर पे आओगी 7:30 देना भाई। क्यों एक सेकंड। ओटीपी उन भाई से लेना, मेरे से मत मांगना। अच्छा उबर का ओटीपी मेरे पास आता नहीं, उन्हीं के पास आता है। ठीक है। 276 रुपया। चलो भाई ऑर्डर को डिलीवरी मैंने कर दिया, ठीक है। जिस कस्टमर को दिया भाई वो कह रहा है, मतलब मेरी बात पहले खुद नहीं बोल रहा है कि बात करानी है, बाद में कह रहा है वो सामान लेके चला गया, मेरी बात तो तुमने कराई नहीं, मैं ओटीपी नहीं दूंगा, ठीक है। जब मैंने उसको कॉल लिया कॉन्फ्रेंस में, तो बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को पार्सल नहीं दिया। मैंने कहा रिकॉर्ड है भाई कैमरे में, ऐसे वैसे थोड़ी तू निकल जाएगा। तो कह रहा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कस्टमर ऐसे ही मिलते हैं कि भाई हरामी बंदी ने खुद ही मेरे से देने के चालाकी दे रहे हैं भाई। तो अभी ये वाला ऑर्डर लेके जाना है भाई, 28 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा इसमें दिखा रहा है। तो इसको भी लेके चलते हैं फटाफट हम, और ड्रॉप करते हैं चल के। और भी है, और भी है, और भी है, बाद में ये भी है, बस यही है। और भी है? नहीं यही है। इसकी पेमेंट भी करनी है, पेमेंट भी करनी है। नहीं करना है क्या? भी उन्होंने तो पेमेंट मेरे को दिया नहीं था, और जिन्होंने बुक किया उन्होंने पता नहीं बोला, मेरे को बोला नहीं। चलो भाई ये ऑर्डर भी डिलीवरी हो गया है। अब देखते हैं यहाँ से ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस दिन भी मैं यहीं आया था, होटल बेस्ट व्यू, यहाँ से उस दिन नोएडा का ऑर्डर लेके गया था। आज देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो भाई तुम्हारे भाई ने ना एक और ऑर्डर लिया है, ये देखो तुम चेक करो, आज तुम गाइस चेक करो। ऑर्डर देख रहे हो तुम, 375 रुपये का ऑर्डर है, सेक्टर 7 रोहिणी, ठीक है। पिकअप लोकेशन इसकी है 1.6। तो चलो फटाफट इसको हम पिकअप करते हैं, ठीक है। और मैं आज काम के मूड में हूँ, तो चाहे रात के 12 बज जाएँ चाहे रात के 2 बज जाएँ भाई, मैं काम करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट इसको पिकअप करते हैं चल के। ठीक है मैम। ओके मैम। चलो भाई पूछना ज़रूरी होता है। देखो मैं बेसिक बताऊं, पहले तो देखो अगर डाउट है तो कस्टमर से पूछ लो। अगर कस्टमर भी ना बताए और हेरा फेरी करे, तो फिर आगे जाओ और पार्सल खोल दो और चेक कर लो भाई क्या है, अगर तुम्हें डाउट है तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भाई, ड्रग्स कहीं कुछ सप्लाई करवाते रहते हैं। तो रिस्क नहीं लेना है भाई। देखो ये हमारा काम है, और ऐसे काम में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जब लगे कि हाँ गड़बड़ है तो खोल के चेक कर लो, और नहीं तो बंदे से पूछ लो। तो चलते हैं भाई अपन रोहिणी जाके फटाफट इसको हम करते हैं डिलीवरी, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है, चलो फटाफट। एक्सीडेंट हुआ है क्या? कुछ तो भाई हुआ है कांड, कुछ कांड तो हुआ है। ओहो हो, गाड़ी की माँ चली गई, पूरी गाड़ी की माँ चली गई, ट्रक वाला लपेट दिया। चलो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:26 और हम आ गए हैं रोहिणी में, ठीक है। ये 3/34 में देना है। ये कितना हाउस नंबर है? 0 भाई, ओके।
चलो भाई डिलीवरी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई ऑर्डर मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा भी तो कहाँ का मिलेगा। अभी भाई 11:30 हो रहे हैं रात के। चलो इसको राज मारते हैं। ₹375 पेमेंट डन। ये लो भाई। चलो अब नेक्स्ट ऑर्डर का हम वेट करते हैं। पहले यहाँ से हम ना बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ऑर्डर नहीं बजेगा बाहर से अगर कैच करेगा तो यहाँ से भी कर लेगा, वरना देखते हैं अभी क्या होता है। अगर पोर्टर मिला तो ठीक, वरना राइड वाइड करके यहाँ से निकलेंगे। चलो भाई टाइम हो गया है 12:16, ठीक है। ये राइड कहाँ की आ रही है? दक्षिणपुरी की राइड आ रही है। अरे उठ जा भाई उठ जा। कहाँ से लेना है इस कंधे को? राम है राम, राम को कहाँ से उठाना है? 170 की राइड है भाई। चलो भाई आगे से लेना है, इनको ही पिकअप कर लेता भाई। मैंने तो सोचा कि खाली जाना पड़ेगा, कोई नहीं, 170 रुपये तो भाई मिलेंगे। दक्षिणपुरी तक जाऊंगा, खाली तो नहीं आना पड़ेगा भाई। हेलो भैया, आप ये बताओ, आपने दारू पी रखी है क्या? हेलो हेलो, आपने दारू पी रखी है ना? भैया मैं दारू पी रखी है, फिर मैं लेके आपको नहीं जा पाऊंगा, फिर रहने दो। अरे नहीं, इस राइड को लेके नहीं जाना भाई, दारू पी रखी है बंदे ने यार, मैं लेके नहीं जाऊंगा, मैं खाली कर चला जाऊंगा। बहन चो दारू पी रखी है, बहन जो पता चलेगा दी बहन जो पलट जाए, बहन जो अपने को लेना देना पड़ जाए। रंदा भाई कैंसिल कर देता हूँ। चलो भाई पार्सल का एक ऑर्डर आया है ऊबर पे, ठीक है, कालका जी का है। अब चल के ये देखना है कि उसमें सामान क्या है, क्योंकि रात का टाइम है भाई, भरोसा नहीं कर सकते। ये तो गली बंद कर रखी है। लो इसकी पेमेंट वहीं से, ठीक है। जो भी हो भाई, अभी फ़िलहाल के लिए बैग में डाल रहा हूँ, फिर आगे जाके मैं चेक करूँगा। मजाक कर रहा हूँ, जो भी हो मुझे क्या करना है। खैर अभी तो उसमें लग नहीं रहा है ऐसा कुछ डाउट जैसा मेरे को, ठीक है। और लोकेशन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। कितने किलोमीटर है यहाँ से? वैसे कुछ भी हो भाई, ऊबर ने मेरा काम बना दिया, मेरे को खाली जाना पड़ता। कम से कम 180 या 200 रुपये का काम बना दिया है, ताकि मैं घर यार पहुँच जाऊँ, वह पेट्रोल का पैसा निकल जाए। 20 किलोमीटर है भाई, ठीक है, तो लेके चलते हैं फटाफट इसको ड्रॉप लोकेशन पे। ट्रिप को कर देते हैं एंड। कितना अमाउंट बनता है देखते हैं। कैश कलेक्ट 215। चलो भाई राइड कंप्लीट हो गई, ठीक है, पेमेंट भी डन हो गया। अभी यहाँ से मैं सीधा ना घर निकलूँगा। अगर कोई बाई चांस बीच का पार्सल या कुछ मिला तो ठीक है, वरना सीधा घर। टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम 1:16 हो गया भाई, ठीक है। पहले यहाँ से मैं बाहर निकलूँ। तो भाई अभी टाइम हो गया 11:18 हो गया, ठीक, वो 1:18 हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं अब घर निकल रहा हूँ। पोर्टर ना बिल्कुल भी नहीं बजा भाई, ये 11:30 बजे के बाद ना बिल्कुल बजा ही नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने पोर्टर में आज काम किया है, कल का दिखाता हूँ, कल का, आज का तो हो गया ना। 1110 रुपये का काम पोर्टर पे किया है, ठीक है। 200 रुपये का ऑफलाइन था, तो ये हो गया हमारा 1310, ठीक है। और ऊबर का काम चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। ऊबर पे काम किया है मैंने 626 रुपये का, ठीक है। तो 11 2 13 और 13 और 6 1900 रुपये का काम हुआ है भाई, क्योंकि मेरे को टाइम भी लग गया था। मानेसर गया ना, मानेसर में ऑर्डर नहीं मिले मेरे को।
निकल जा भाई, निकल जा। शांति और धैर्य बनाए रखें ऐसे टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में ना बहुत कांड होते हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आज के हिसाब से बताऊं तो रात के टाइम में काम करना ना सेफ नहीं है भाई। मैंने आज जो जो फेस किया ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ कि रात के टाइम में काम करना ठीक नहीं है। एक तो रात के टाइम में बहुत हैवी मतलब वाहन चलते हैं, मतलब ट्रक वगैरह चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये रात में जो भी जितने लफंगे घूमते हैं ना भाई, सारे रात में ही घूमते हैं। जितने कांड होते हैं ना भाई रात में ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से रात में राइडिंग 12 बजे तक करो, उसके बाद करो ही मत, ठीक है। बाकी भाई अभी मैं जा रहा हूँ घर, अभी जाके मेरे को घर जाके